कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या पूरा मामला है और आप पे कल ही जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके बारे में। मैंने आज प्रेस वार्ता रखी थी। कल रात को मेरी माताजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन रात को हम लोगों ने एडमिट नहीं कराया। अभी प्रेस वार्ता सारे मीडिया के सामने माताजी की जो स्थिति है, 400 से ऊपर बीपी हो गया और इतनी नाजुक स्थिति में अभी संजय भैया नारायण ट्रामा हॉस्पिटल में ले गए। हम लोगों की लाइन ऐसी, अगर हम कुछ काम करते हैं तो ऐसा करते हैं कि नेतागिरी हो रही है। मेरी मां जिसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, कल उनका बीपी हाई हो गया। मैंने सबको मना किया था कोई मोबाइल मत दिखाना, लेकिन एक रमपुरा की हमारी बहन है रानी नाम की, वो घर में भी आती रहती है, उसने मोबाइल पे दिखाया देखो ये क्या हो रहा था कोतवाली में। उसके बाद से माताजी का तबीयत ज्यादा खराब होती गई। बीपी पहले हाई रहता था, आज 400 से ऊपर बीपी हो गया है और बहुत ही गंभीर अवस्था में संजय भैया अभी नारायण हॉस्पिटल में ले गए। 11:30 बजे प्रेस वार्ता का समय रखा था। हमने जब से ये घटनाक्रम हुआ है आज तक किसी भी मीडिया में, किसी भी नागरिक के सामने हमने आज तक मीना शर्मा जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द। आज 1.5 साल बाद उनको उस बोतल में से निकले हुए जिन्न की याद आ रही है। हमारा क्या कसूर है, हमसे क्या गलती हो गई? आपने बैठते कहा कि ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तब मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं किस बात की माफी मांगू? आपको किस बात का क्रोध है मेरे ऊपर? मैंने आज तक एक भी शब्द आपके खिलाफ दुनिया में किसी को नहीं कहा और मेरा आपका कोई संघर्ष भी नहीं है, मेरा आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आपको लगता है कि मेरी मां आपके घर पर गई आज से 1.5 साल पहले, आपको समझाने गई, लेकिन माताजी के साथ भी जो कुछ हुआ वो सारे शहर ने देखा। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, उनको 3 सीढ़ी चढ़कर मीना शर्मा जी के पास जाना पड़ा। आपको देखना चाहिए, जब माता का स्वास्थ्य खराब है आप नीचे आके उनसे मिल लो। निरंतर स्वास्थ्य खराब होता गया। आज 1.25 साल में माता जी की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है और कल फिर जब बीपी हाई हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? हमसे क्या गुनाह हुआ है? अगर आपको किसी प्रकार से भी संतुष्टि मिलती है तो राजकुमार ठुकराल आज सारे मीडिया के सामने पब्लिकली किसी भी प्रकार के अपराध के लिए आपसे क्षमा मांग रहा है, आपसे माफी मांग रहा हूं। और किस प्रकार से मेरे प्राण चाहिए तो प्राण भी हाजिर है। आप चाहती है ना कि मैं राजनीतिक मार्ग से हट जाऊं, मैं वो भी हटने को तैयार हूं, लेकिन बख्श दो, मैं तिल तिल अपनी मां को मरते हुए नहीं देख सकता। आज जो मेरी कंडीशन है मेरे परिवार की, मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं तो मुकाबला करने वाला हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे मीना शर्मा जी, मेरी मां बहुत गंभीर अवस्था में। मैं उनको एडमिट कल रात को नहीं कराना चाहते थे, हमने कहा सुबह देखेंगे। आज मेरे यहां आने से पहले ही, वैशाली कॉलोनी में आने से पहले मेरी माता जी को संजय भैया नारायण हॉस्पिटल में लेके गए। मैं अभी अपनी मां को देख भी नहीं पाया हूं आज सुबह से, वो गंभीर अवस्था में। आप जो चाहती है मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। तो गौरव जी, जिस तरीके से लगातार कल कोतवाली में हमने देखा प्रदर्शन हुआ, एसडीएम पहुंचे वहां, मीना शर्मा जो है आंसू बहा रही थी और पूरा आरोप आप पे लगा रही थी। सारा सब देखो, सब कुछ दिखाई दे रहा था। करना चाहिए और एसडीएम साहब सुन लीजिए, 1.5 साल बाद किसी मामले का संज्ञान लेना, सब कुछ दिखाई देता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हूं। यह दुर्भाग्य कि मैं आज विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं समझता सब हूं। उप जिला अधिकारी गस्टेड ऑफिसर हैं, एसडीएम साहब कोतवाली में आ रहे हैं, एक छोटे से मामले में एसडीएम कोतवाली में आ रहे हैं, तो सब दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। जो मर्जी कर लो। एक नवीनतम जानकारी आपको और दे रहा हूं, एक तो 1.5 साल बाद मुकदमा कैसे कायम हुआ इसका बहुत जल्दी आपके सामने खुलासा करूंगा, और एक नवीनतम जानकारी आप लोग और ले लो। कल रात्रि ही मेरा सुरक्षा गनर जो मेरे साथ था उसको हटा लिया गया। अब मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास शस्त्र लाइसेंस है, मैं वो भी सरेंडर करने को तैयार हूं। कप्तान साहब मुझे उसकी कीमत दिलवा दें और मेरा शस्त्र लाइसेंस भी ले लें। जैसे मुझे मरने को मजबूर करना, मरवाना चाहते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कायरों की तरह नहीं मरूंगा, मैं बहादुरों की तरह मरूंगा। मेरे पास जो लाइसेंस है वो भी वापस ले लीजिए, मैं विड्रॉ करने को तैयार हूं। गनर आपने आज सुबह ही लाइन में आमद दर्ज कर लाइन में कह दिया कि गनर ठुकराल जी को नहीं भेजा जाएगा। मैंने आपसे गनर नहीं मांगा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनाने विकास शर्मा जी को बनाया, तब इन्होंने मुझे गनर दिया, मैंने मांगा नहीं था। मेरा ईश्वर साक्षी, भगवान की सौगंध, मैंने गनर मांगा नहीं था।
लेकिन गनर आज मेरा वापस चला गया। आज गनर को पुलिस लाइन से आदेश हो गया कि आपको यही रहना लाइन में, आपको ठुकराल जी की सुरक्षा में नहीं जाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने दिन मेरे लिखे हैं कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। मैं राज्य आंदोलनकारी हूं। 22 दिन तक उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक जेल फर्रुखाबाद, उसकी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में मुझे रखा गया था। 22 दिन तक यातनाएं सहन की। राज्य आंदोलनकारी हूं, कितने कष्ट मैंने सहन किए होंगे इसकी अनुभूति इनको नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों का यह सम्मान हो रहा है, उनका सुरक्षा गनर वापस, उन पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा कायम। अरे मैंने कोई ऐसा कसूर नहीं किया। हां, अगर मीना शर्मा जी ने जैसा कल वक्तव्य दिया, मीना शर्मा जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तरस खाओ मेरी मां के ऊपर। मैं अपनी मां को तिल तिल भगवान के चरणों में जाने नहीं देना चाहता। अभी उसके सांसें बहुत हैं, बुजुर्ग महिला है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। सारे मीडिया से कहूंगा एक बार जाके देख लो। मैं माता जी को कल एडमिट कराता तो लोग कहते हैं कि ड्रामा हो रहा है। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, हमारे घर में कुछ भी हो जाए वो राजनीतिक ड्रामा लगेगा। मैं चाहता हूं मीडिया जाके देखे और खुद बीपी चेक करो आप सब लोग कि क्या कंडीशन है। 400 ऊपर बीपी हो गया है। सत्य प्रताड़ित तो हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। बख्श दो, कोई गलती हो गई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम उन सबसे जिनको हमारे से ठेस लगी है, हम उनसे सबसे माफी मांग रहे हैं। कांग्रेस में जाने की चर्चा को तेज देखते हुए शायद ये ऐसा जो है, मैं अभी सारी चीजों का खुलासा बहुत जल्द करूंगा। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा साहब आपको इस शहर के अंदर। मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ पाप नहीं किया, किसी व्यक्ति को ठगा नहीं, किसी व्यक्ति से पैसा न लिया। राज्य योजना के अंदर 200 से अधिक सड़कें लाया। अपनी संतान की कसम, राज्य योजना की किसी भी सड़क में कमीशन नहीं खाई। क्या वॉइस सैंपलिंग हो गई क्या? उसके आधार पर हो जाए, क्या दिक्कत है? हो जाए ना। अगर 1.5 साल बाद, पता नहीं कब का मामला, मुझे तो पता ही नहीं है, 1.5 साल बाद अगर कोई बोतल में से जिन्न बाहर आ गया है तो मैं तो कहता हूं परीक्षण कर लो। अब गेंद तो इनके पाले में है ना, पुलिस के। आप परीक्षण, इसका मतलब आप मानते हैं कि आरोप? मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं कि मैं अपनी मां को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। 400 बीपी हो गया है। किस प्रकार के ओछे षड्यंत्र हो रहे हैं। मीना शर्मा जी ने कल कहा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तो भाई मैं छोटा नहीं बन रहा हूं। मैं अपने परिजनों को, अपनी मां को बचाने के लिए मैं किसी के सामने भी सरेंडर होने को तैयार हूं। मैं माफी मांग रहा हूं। वो तो कह रही है अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो ऑडियो बताकर जो है वायरल हो रही है, और जिस तरह से उसका परीक्षण हो जाए। आखिर आप जांच की मांग क्यों नहीं करते? बिना मैं कितनी बार मैंने लिखित रूप में दिया है। मेरे ऑफिस में पेपर पड़े, मैं सारे आपको दूंगा, हर प्रकार के पेपर आपको दूंगा। क्यों नहीं कराई आपने? जितने साल से भी इस मामले को हुआ है, 1.5 साल बाद ये बोतल में से जिन्न बाहर निकला है, क्योंकि इसके पीछे घटनाक्रम है। एक घटनाक्रम है, उसका खुलासा मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि कौन कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। मीना शर्मा ने आपसे सवाल पूछा, आपने कितने प्रयास करे उस आईडियो की जांच के? नहीं, ये तो पुलिस का काम है ना, हम तो पुलिस को तो कह सकते हैं। आपने मांग की? मैंने मांग की थी। आज से जब मुझ पर आरोपित किया गया 1.5 साल पहले, मैंने उसी समय कहा था करो इसकी जांच, दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या लग रहा है ये मामला? आज स्थिति ये हो गई है, आज स्थिति ये हो गई, किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किसी को भी झूठा साबित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मे बी पॉसिबल। इसका खुलासा मैं इतना बढ़िया खुलासा करूंगा बहुत जल्द खुलासा करूंगा मैं आपके बीच में। लेकिन आज जो स्थिति मेरे परिवार की है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने मीना शर्मा जी के मंतव्य के मुताबिक वो काम कर दिया जो मीना शर्मा जी चाहती है। ठुकराल जी, उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो आत्मदाह करो। अब वो उनकी इच्छा है, अब वो उनकी इच्छा है। मैं तो कहता हूं लाओ ना। कोई दबाव है? आपके घर में है प्रयोगशाला, कोई फॉरेंसिक लैब है आपके यहाँ? ना मेरे पास है फॉरेंसिक लैब। सरकार अपना काम करे, सजा दे दे, मुझे उल्टा टांग दे, मुझे फांसी भी लटका दे। मैं राज्य आंदोलनकारी हूं और आंदोलन से ही मैं पैदा हुआ हूं। मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। कोई मीडिया का भाई एक शब्द बता दे, मैंने आज तक मीना शर्मा जी के खिलाफ एक शब्द कहा। मेरी शत्रु है ही नहीं वो। मैं तो उनको जब भी मिलते हैं मैं नमस्ते कर देता हूं। उनके पति जवाब देते हैं, वो जवाब दें अथवा ना दें, लेकिन जो वो चाहते हैं वो मैंने कर दिया, सिर्फ अपनी मां की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। और मैं चाहता हूं मेरी मां कुछ साल और जी ले।
ठुकराल जी गौ हत्या प्रकरण में भी आपका नाम लिया है उन्होंने। नहीं, नाम तो किसी में ले सकते हैं। मेरे ऊपर 2 अक्टूबर 2011 को एक कत्ल का आरोप लगाया गया था, एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था। 12 साल के संघर्ष के बाद मैं उस कत्ल से बरी हुआ था। 12 साल बाद आरोप तो किसी पर लगा सकते हैं। उस झूठे मुकदमे के चलते मैं 5.25 महीना अपने परिजनों से, परिवार से दूर रहा, 10 राज्यों में अज्ञातवास में रहा। फिर से मुकदमों का दौर चालू हो गया है। मुकदमे लगाइए, जांच करिए, निष्पक्ष जांच होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं विष्णु भगवान की गद्दी के पास जाऊंगा, न्यायालय में शरण मांगने के लिए जाऊंगा। ठुकराल जी गौ हत्या प्रकरण में भी आप पर जो है सीबीआई की मांग की गई है। बिल्कुल होनी चाहिए सीबीआई। मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं चाहता हूं मेरी सीबीआई हो। गौ हत्या की सीबीआई होनी चाहिए। जो नराधम अधर्मी गौ हत्या की बात कर रहे हैं उनका सबका खुलासा होना चाहिए। जो भी गाय की हत्या करे, इस कांड में लिप्त हो, उन सबको जेलों में जाना चाहिए। ठुकराल जी, आप कुछ समय से मुखर एकदम सरकार के खिलाफ दिख रहे हैं। सुखवंत मामला हो नहीं, अगर मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूं सुखबंद आत्महत्या कांड की, तो क्या बुराई है? एक व्यक्ति गदरपुर का विधायक, मैंने उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया, अरविंद पांडे जी को, उसके पक्ष में बोला, क्या बुराई है? तो ये कहीं ना कहीं आपको सुनिए, मैं इस मामले में बोला, जो बेहड़ जी वाला मामला है, तो उसमें मैंने क्या अपराध कर दिया? कोई मैं सरकार का मैंने विरोध नहीं किया, मैंने पुष्कर सिंह धामी जी की निंदा नहीं की। अब कुछ लोग षड्यंत्र बुनकर, मुझे मालूम है कौन कौन लोग हैं इस कांड में, सबको बेनकाब करूंगा, ब्यौरेवार बेनकाब करूंगा, कौन कौन लोग इस केस में पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ठुकराल जी, जब आपकी कांग्रेस में एंट्री होने लगती है तब ही आप पर मुकदमे भी होते हैं और आप पर सवाल उठते हैं। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, जो होगा सामने होगा। पहले भी 27 मुकदमे झेले, 27 के 27 मुकदमों से बाइज्जत बरी हुआ। इतने मुकदमे लाद दिए मुझ पर। जब मैं इस शहर का चेयरमैन था और बाद में विधायक हुआ, तो मैंने 302 तक के मुकदमे झेले। आज मेरा सुरक्षा गनर वापस लिया गया है। मुझे कदाचित, मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। सिक्योरिटी चलेगी, कोई बात नहीं। कितने लोग हैं, अरबों लोग हैं इस देश के अंदर जो अकेले घूमते हैं। हम भी अकेले घूम लेंगे, हम भी अकेले घूमेंगे। चुनाव भी लड़ूंगा, अकेला जाऊंगा वोट मांगने के लिए, अकेला। विधानसभा क्षेत्र के हर घर में किसी को साथ लेके नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, अकेला वोट मांगने जाऊंगा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। क्या इस मामले को लेकर भी आप प्रशासन के पास जाएंगे, पुलिस प्रशासन? नहीं, बिल्कुल जाऊंगा, निश्चित रूप से। अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं जाऊंगा, मैं पुलिस के समक्ष जाऊंगा। आज मुझे मालूम है कि एसडीएम साहब कोतवाली में कैसे आ गए और बिना जांच पड़ताल किए इन्होंने मुकदमा कायम कर दिया। वो उस कालखंड की 1.5 साल पहले वाली तहरीर कहां है? आज नई तहरीर लेकर राजकुमार ठुकराल को जिन धाराओं में पाबंद किया है, ये अनैतिक कार्य है। जांच पड़ताल भी नहीं की। अरे किसी मामले की जांच पड़ताल तो कर लो, हुआ अथवा नहीं हुआ। ये मुकदमा कैसे कायम हुआ है, मैं इसका बहुत जल्द आपके मध्य खुलासा करूंगा। और क्या क्या होने वाला है और कैसे मेरा आज गनर गया है, इन सबका खुलासा बहुत जल्द आपके बीच में होगा। अभी मैं चाहता हूं मैं हॉस्पिटल में हुआ हूं। तो विधायक जी, जैसे विधानसभा के चुनाव में भी आपके एक आरोप लगा था। मैं अभी चुनाव ना लड़ूं, मैं कह दूं हाँ भाई मैंने चुनाव नहीं लड़ना, सारे झगड़े खत्म, सब आ जाएंगे। आशीर्वाद दीजिए ठुकराल जी, आशीर्वाद दीजिए ठुकराल जी, आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं अभी कह दूं मुझे नहीं लड़ना, तो जो मुझे मेरा विरोध कर रहे हैं वो सब आशीर्वाद लेने आ जाएंगे। भाई 27,000 मुझे निर्दलीय में पड़ा था, आज मेरा ग्राफ कम नहीं हुआ। आज रुद्रपुर के किसी भी नागरिक से पूछ लो, किसी बस्ती में, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से, वो 2027 के लिए राजकुमार ठुकराल का नाम लेगा। यही इनको हाय तौबा मची पड़ी है कि ठुकराल को घेरो, कैसे भी घेरो, घेरो। भगवान ने मेरे भाग्य में जो लिखा, दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं विधायक के पद पर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं विधायक नहीं हूं। तो जो भगवान ने, विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा, कर्म करना चाहिए। 4 साल से संघर्ष कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं और आगे भी कर्म करूंगा, नेगेटिव नहीं करूंगा। जो मेरे खिलाफ रात दिन षड्यंत्र बुनते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। कोई पॉजिटिव काम कर लो, कोई जनता के हित में काम कर लो, दिशा भ्रमित करते रहोगे। मीना शर्मा जी को दिशा भ्रमित करेंगे। आज मैंने इसका पटाक्षेप कर दिया। जो मीना शर्मा जी चाहती हैं वो मैंने आज बोल दिया।
पब्लिकली बोल रहा हूं सबके बीच में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसमें विधायक जी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ हो सकता है? नहीं, मैंने कहा ना कुछ दिन बाद खुलासा करूंगा, सारा खुलासा करूंगा कौन कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति का नाम लूंगा मीडिया के सामने। सुखराल जी आरोप घेरे में आ गए, 27 के चुनाव में कैसे उतरेंगे फिर आप में? क्या मैंने आरोप कर दिया भैया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? किसी आदमी से पैसा नहीं लेता राजकुमार ठकुराल, किसी से मेरे कोई इस प्रकार के अनैतिक संबंध नहीं है, कोई मैं शराब नहीं पीता। आप एक काम कीजिए, जो कल मेरे खिलाफ कोतवाली में धरना प्रदर्शन हुआ है, आपके सम्मानित पोर्टल और ये चैनल है, प्लीज मोबाइल पर क्या पब्लिक के व्यू आ रहे हैं, पब्लिक के क्या कमेंट्स हैं, एक बार उनको देख लीजिए। सिर्फ एक बार कमेंट्स पढ़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारी दुनिया ठुकराल के पक्ष में इस समय रुद्रपुर में कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कम से कम वही देख लो। लेकिन अभी आंखें नहीं खुलेंगी। मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे पर जितने मर्जी मुकदमे लाद देंगे, जितनी मर्जी इंक्वायरी बैठा दें, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं फरवरी 27 के चुनाव में प्रतिभाग करूंगा। सुखराल जी कब तक